उर्ध्वायन सौम्य के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी अरहत भट्टारक तीर्थंकर परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु धर्म को अपनी दिव्य देशना में अनंतात्मक दृष्टि से देखा। अनंत इच्छाई ज्ञान से विश्व के प्राणी मात्र को उपदिष्टित किया है और गहनतम सूत्र प्रदान किया। ज्ञान ज्ञाता का धर्म है, ज्ञान प्रमाता का धर्म है, ज्ञान ज्ञायक का धर्म है, ज्ञान ज्ञायक का धर्म है, ज्ञान प्रमाता का धर्म है, जानन प्रमिति क्रिया है। जो जानन प्रमिति क्रिया है वो अर्थ में नहीं है, प्रकाश में नहीं है, पदार्थ में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है। ये सब ज्ञान के विषय हैं। जो ज्ञान के विषय हैं वे ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है स्वका वो विषय भी है, प्रमाण भी है, प्रमिति भी है, प्रमाता भी है। फिर यहां पर प्रश्न यह है, जब ज्ञान ज्ञाता का धर्म है और ज्ञान ज्ञाता में ही है, ज्ञायक से बाहर ज्ञान नहीं है, फिर बार बार ग्रंथों के स्वाध्याय की बात क्यों की जा रही है? ज्ञान ज्ञाता का धर्म है, ज्ञान ज्ञाता से बाहर नहीं है, ज्ञान ज्ञाता आत्मा में ही है। आत्मा का ज्ञान बाहर से आता नहीं है। द्रव्य सुद्रव्य का त्याग करता नहीं है, द्रव्य सुगुण का त्याग करता नहीं है, द्रव्य पर गुण को ग्रहण करता नहीं है, द्रव्य पर द्रव्य को ग्रहण करता नहीं है। फिर जगते पर भगवान तीर्थंकर ने अंतरंग तपों में स्वाध्याय को क्यों रखा? हे मित्र, भगवान तीर्थंकर ने अंतरंग तपों में स्वाध्याय को अंतरंग तप रखा है। उसका उद्देश्य समझिए। ज्ञाता का धर्म ज्ञान है, पर ज्ञान की तरंगे विचित्र हैं। ज्ञान बिजली बह रही है, विद्युत का प्रवाह है, फिर भी ट्रांसफार्मर क्यों रखा जाता है? सीधे सीधे डायरेक्ट लाइन से बल्ब जलाओ ना, रोशन सीधे सीधे रोशन करो ना। घर में मीटर क्यों? घर में मीटर क्यों? आप सीधे प्रयोग करो ना बिजली का। खम्भों पर डीपी क्यों लगाते हो? हे मित्र, धारावाहिक विद्युत को बल्ब सहन नहीं कर पाते। उस विद्युत पर भी नियंत्रण है। कितना प्रयोग करना, कितना नहीं करना है, इसको व्यवस्थित करने की योग्यता किसमें है? मीटर में है।
ट्रांसफार्मी में ऐसे मित्र ज्ञान प्रभायमान है। विश्वास सागरी भैया ज्ञान प्रभायमान है, ज्ञान प्रभायमान है। शास्त्रों से हम ज्ञान उत्पन्न नहीं करते हैं, शास्त्रों से ज्ञान की धारा को बदलते हैं। ज्ञान का काम है जानना, ज्ञान का काम है जानना। क्या जानना, किसे जानना, ये विवेक बोल रहा है। क्या जानना, किसे जानना, ये विवेक बोल रहा है। वो क्या करना चाहिए जान के क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि बोल रही है। ज्ञान में बुद्धि नहीं होती है? ज्ञान में विवेक नहीं होता। क्या बोल रहे हो, सुनते जाइए आप। ज्ञान में बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान में विवेक नहीं होता है। ज्ञान तो धारा है, ज्ञान धारा निगोदिया से लेकर के सिद्धों तक बहती है। विवेक मित्र यदि विवेक ज्ञान में देखोगे, ज्ञान में विवेक देखोगे, ज्ञान में बुद्धि देखोगे, तो तुमको सिद्धों के अंदर बुद्धि लाना पड़ेगी, सिद्धों के अंदर विवेक लाना पड़ेगा। वहां विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहां तो मात्र ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या आप सबको? समझे इनका प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। ज्ञान में विवेक नहीं लगाइए, ज्ञान में बुद्धि मत लगाइए। ज्ञान ज्ञान है, बुद्धि जो है ना वो भिन्न उपशम है, विवेक भिन्न उपशम है। जहां बुद्धि है, जहां विवेक है, वहां उपशम है। जहां ज्ञान है वो आत्मा का धर्म है। थोड़ा ऊंचे उठ के समझना है, ऊंचे उठ के समझना है। इसलिए पूर्व में मैंने कल कहा था आपसे, इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष में उपशम चलेगा, बुद्धि चलेगी। अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में उपशम चलेगा, बुद्धि चलेगी। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, एक देश अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष में मित्र उपशम चलेगा। सकल देश प्रत्यक्ष में उपशम नहीं होता है, क्षयिक होता है। उसका नाम केवल ज्ञान होता है। सभी विद्वान बैठे हुए हैं, आप समझने की कोशिश करो। अतीन्द्रिय ज्ञान में जो अंतिम अतीन्द्रिय ज्ञान है, असहाय ज्ञान है। महात्मा जी, केवल ज्ञान का नाम है केवलम असहाय। जो असहाय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान में न बुद्धि की आवश्यकता है, केवल ज्ञान में न विवेक की आवश्यकता है। केवल ज्ञान सर्वदृष्टा, सर्वज्ञाता, एक असहाय ज्ञान है। उसमें मन की भी आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। सकल विमल केवल ज्ञान, वो मात्र क्षय ज्ञान, वो ज्ञाता ही ज्ञाता है, वो किसी की आवश्यकता को नहीं देखता। इसलिए बुद्धि के लिए प्रारंभ में बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, विवेक की आवश्यकता पड़ती है, पर केवल ज्ञानी के लिए इन किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि छद्मस्त का धर्म है, बुद्धि चोषक धारा है, बुद्धि नष्ट होने वाली है, बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है। बुद्धि भ्रष्ट होती है, केवल भ्रष्ट नहीं होता। अहो बुद्धिमानो, बुद्धि के अहंकार में मत आना,
अहो बुद्धिमानो, बुद्धि के अहंकार में मत आना। ज्ञायक में जाओगे तो बुद्धि का अहंकार मिट जाएगा। ज्ञायक में जाओगे बुद्धि का अहंकार मिट जाएगा। बुद्धि भ्रांत न हो, बुद्धि बेकल न हो। देवेंद्र साहब, पंडित जी, डॉक्टर साहब, शरीर का व्हीकल इतना खोटा नहीं है जितना बुद्धि का व्हीकल खोटा है। शरीर के विकलांग जो है अधिक घातक नहीं है, बुद्धि के विकलांग घातक है। जो कुछ विश्व में आतंक फैला हुआ है, ये शरीर के विकलांग नहीं फैलाए हैं, ये बुद्धि के विकलांग फैलाए हुए हैं। आपके घर में भी यदि झगड़ा होगा तो शरीर के विकलांग नहीं फैलाते, तो उनकी बुद्धि विकलांग हो जाती है, तब झगड़ा होता है। विश्व सागर जी, देश को, राष्ट्र को, समाज को एक विशेष विस्तार की बुद्धि की जरूरत है। ओहो, अब मित्र सुनिए ध्यान से। वे दुकानें चलना प्रारंभ होती हैं जिनको 10-10 लाख की पकड़ी दी थी। वे मित्र करोड़ों करोड़ों द्रव्य कमा रहे उस दुकान पर। वो द्रव्य कहां जा रहा है? आज 5,000 रुपए देने वाला गरीब को ये दुकान दे देते, यदि वो कमाता तो इतने करोड़ कमाता, वो पूरे द्रव्य तुम्हारे समाज के पास होता। अब जिसने कमाया है, अब तुमको आवश्यकता पड़ गई, समाज से पैसा चाहिए, तीर्थ के लिए, उद्धार के लिए। अब मित्र, तुमने उसको तो दुकान दी नहीं थी। जिनसे तुमने 10-10 लाख की पगड़ी ली है, वे भलों करोड़ों कमा रहे हैं। क्या तुम्हारे गिरते तीर्थ के लिए वो दान देंगे? क्या आप मुस्कुरा करके प्रथम दिन का धन दे करके तुमने समाज को गरीब कर दिया है। ये विवेक, ये बुद्धि, ये प्रज्ञा की आवश्यकता है कि आपने क्या किया। एक दिन के पैसे देकर के तुमने समाज को गरीब कर दिया है। 5,000 देने वाला कमाता, तुम धीरे धीरे उसके बाद द्रव्य आता, वो नहीं भी तुमको देता। दुकानें समाज की थी, समाज में तो रहता। जहां बुद्धिमान लोग बुद्धि दौड़ाते हैं, वहां प्रज्ञा की न्यूनता रहती है। बुद्धिमान के साथ विद्वान भी होना चाहिए। बुद्धिमान के साथ विद्वान भी होना चाहिए। यदि विद्वान होता तो ये सोचता भविष्य क्या होगा। विद्वान के साथ बुद्धिमान होना चाहिए और बुद्धिमान के साथ विद्वान होना चाहिए। सरस पंडित जी आए। गुरु जी, मुझे 10 दिन का उपवास दो। मित्र, तुम पंडित जी हो, बहुत अच्छा सोचा आपने। 10 दिन के उपवास करने का विचार किया, आशीर्वाद है। लेकिन इतना ध्यान रखना, यदि आपको प्रवचन करना है, पूजा विधान करना है, ये सब कुछ कराना है, तो फिर मित्र तुम उपवास मत करो। बोले क्यों? मेरी तपस्या को भंग करा रहे हैं गुरुजी। मित्र, तपस्या भंग करा रहे हैं ऐसा आपको लगता है क्योंकि तुम बुद्धि से सोच रहे हो, विवेक से नहीं सोच रहे हो। आप थक जाओगे। 1000 लोग तुम्हारे आश्रय से उपदेश सुनने आए हैं मित्र, उनको तुम अब सुना नहीं पाएंगे और थक जाओगे। तुमको कसाय भड़केगी, गुस्सा आएगी। 10 दिन के उपवास तो कर लोगे पर 10 धर्म छूट जाएंगे। उपवास करना है तो मौन ले लीजिए। उपवास करना है, सारी क्रियाओं को विराम दे दीजिए, कोई भी काम मत कीजिए, मात्र शांति से साधना करो।
शक्ति को बचा के चलना पड़ेगा, शक्ति को बचा के चलना पड़ेगा। ज्ञानियों, विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, देवेंद्र साहब जगत की सलाह लेने मत चाहिए। विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, जगत की सलाह लेने मत चले जाइए। एक को गुरु बनाइए और उस पर विश्वास कीजिए, और जिसको तुमने गुरु बनाया है उसके अनुसार तुम चलते रहोगे, 100% आप विकास को प्राप्त करोगे। और जहां सबकी सलाह लेने पहुंचे, विश्वास रखना तुम जियोगे कैसे। सलाह सभी तुम्हारे हित में सोचते हैं, पर सबकी हित की देने की सलाह अलग अलग है, बराबर। और सबकी सलाह मानने चलने प्रारंभ कर दिया, उसी दिन आपके कदम नीचे गिर जाएंगे। स्वाध्याय क्यों? ज्ञान तो आत्मा का धर्म है ना, फिर स्वाध्याय क्यों? उसी पर विचार करो। ज्ञान की जो धारा है, असीम धारा, असीम ज्ञान की धारा को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। वाहन में चलने की सामर्थ्य, वाहन में चलने की सामर्थ्य, फिर भी वाहन के ऊपर चालक क्यों? औषधि में रोग को ठीक करने की क्षमता है, वैद्य क्यों? छात्र में अध्ययन की योग्यता है, अध्यापक क्यों? एक विमान ऊंचाइयों पर दौड़ रहा है, उसमें भी चालक क्यों? विश्व की कितनी बड़ी मशीन होगी, कहीं ना कहीं उसके लिए चलाने वाला आदमी बैठा मिलेगा। यदि विश्व सागर बहुत ज्ञानी जीव है, वे ये कहेंगे रॉकेट जा रहा है उसमें कोई बैठा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत बैठाओ, पर जहां से तुम उसको रिमोट लिए कोई ना कहीं तो बैठा होगा। नियंत्रण तो कोई कर रहा होगा। बोले मंत्र से करा देंगे, तो मंत्र को करने वाला तो कोई होगा। जगत में, विश्व में कोई भी बड़ी से बड़ी मशीन बना दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पुरुष का हाथ होगा।